हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। जैसा कि हम पहले द लेटर टू गॉड चैप्टर कवर कर चुके हैं इंग्लिश में अपने, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अपनी पोएम्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे दो पोएम डिस्कस करूँगा आज। एक है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी है फायर एंड आइस। दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम। तो मैं पोएम शुरू करने से पहले आपको इस पोएम के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे जो है किस चीज़ के बारे में बात की गई है और कौन कौन से पॉइंट्स लिए गए हैं। तो इस पोएम में जो है दो पैरा में पोएम है, जैसा दिख रही है, एक ये और एक ये। तो इसमें जो है बात की गई है कि उनका मूड जो है अपसेट होते हैं वो, या फिर किसी वजह से परेशान होते हैं, एंड हाउ हिज मूड चेंज्ड एंड ही सेव्ड हिज होल डे। तो यहाँ पे यही बताया गया है इस बारे में। तो इसमें यहाँ पे तीन चीज़ों की चर्चा की गई है, क्रो की और स्नो और हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस ट्री या प्लांट बोल सकते हैं, जिसकी वाइट फ्लावर्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे उसका पिक्चर दिखाता हूँ अभी। पिक्चर ये है, ये रहा। ये है आपका वो ट्री, हेमलॉक ट्री। और इसके नीचे बैठे हुए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रहा आपका ट्री। तो इस पे जो है अब क्या है यहाँ पे, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब क्या है, ये पेड़ के नीचे खड़े होंगे कहीं पे हमारे पोएट साहब, और यहाँ पे इनको जो है, जैसे यहाँ पे खड़े थे ये, ऊपर से क्या हुआ, जब यहाँ पे स्नो पड़ी होगी इनकी पत्तियों पे, तो ये आ गया यहाँ पे एक अवे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो मतलब यहाँ से जो इस पे चादर बनी थी स्नो की, तो आके बैठा। जब यहाँ पे क्रो आके बैठा तो उसने ये पेड़ हिला दिया, उसकी वजह से इनके ऊपर वो स्नो गिर गई। तो उसके बाद क्या लिखा है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब इस पेड़ से इनके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। उस इस डस्ट ऑफ स्नो जब इनके ऊपर गिरी, तो क्या लिखा है यहाँ पे, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मतलब इनका जो मूड था, जैसा मैंने बताया, अपसेट थे, किसी वजह से परेशान थे, उसको चेंज कर दिया उसने। डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। मतलब अब ये पूरा दिन देखिए अपसेट रहने वाले थे भाई। अपसेट क्या, अब कोई चीज़ इनके साथ ऐसा हुआ है कि ये अपसेट हो गए, लड़ाई झगड़ा करके आए होंगे। लेकिन क्या है यहाँ पे, एंड सेव्ड सम पार्ट, मतलब उस डस्ट ऑफ स्नो ने इनके दिन का बचा हुआ हिस्सा जो था उसको बचा लिया, और चेंज्ड अ चेंज ऑफ मूड, इनका मूड चेंज हो गया वहीं से। मतलब तो यही इस पोएम में बताया गया है कि हाउ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द मूड ऑफ अपसेट पर्सन। तो ये इतनी ही पोएम है हमारी। और इसके बाद में यहाँ पे इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से। पहला क्वेश्चन, हैड चेंज हिज मूड। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डस्ट ऑफ स्नो क्या है कि स्नो मतलब जब स्नोफॉल हुआ तो उसकी वजह से, या लेयर ऑफ स्नो इज सेट ऑन लीफ ऑफ ट्री या प्लांट, उसकी वो है डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट चेंज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, उसका मूड कैसे चेंज किया। तो मतलब एक जो डस्ट ऑफ स्नो है उसको पॉजिटिव वे में लिया गया है। और हेमलॉक ट्री ही क्यों लिया गया, ये भी शायद इसमें कहीं क्वेश्चन होगा। व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री, वाई डजेंट पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल। मतलब वो चाहता तो कोई दूसरा पेड़ ले सकता था, लेकिन उसने एक पॉइजनस पेड़ को ही लिया। तो पॉइजनस पेड़ को लेने का भी कारण था। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ें निगेटिव वे में हो रही थी। जैसे पोएट जो था वो अपसेट था, पहली चीज़, पोएट जो था वो अपसेट था। और दूसरा, वो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब वो अपसेट भी था और परेशान था। इसकी वजह से हेमलॉक ट्री लिया गया, क्योंकि मतलब हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस पेड़ है, तो वो भी एक निगेटिविटी को ही दिखा रहा है यहाँ पे। बट द डस्ट ऑफ स्नो डेट इज ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट दैट हेमलॉक ट्री हैज़ चेंज द मूड ऑफ द पोएट बिकॉज स्नो चेंज द पोएट्स मूड। तो डस्ट ऑफ स्नो को यहाँ पे पॉजिटिव वे में दिखाया गया है कि डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट का मूड चेंज कर दिया, जो अपसेट था वो अब चेंज हो गया है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट किए दे रहा हूँ, आप लोग भी बुक में कर लीजिएगा। व्हाट इज हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ट्री। ये वाला क्वेश्चन जो है
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए आपके। तो ये इसके क्वेश्चन से फिर आ गई दूसरी पोएम हमारी, फायर एंड आइस। तो हमारी नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। तो ये जो पोएम है, ये एक पोएम जो लिखी गई है, ये सिम्बोलिकली लिखी गई है। ये सिम्बॉलिकल पोएम है। ये क्या हुआ, ये नीचे चला गया। हाँ, सिम्बॉलिकल पोएम है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, दो चीज़ें दी गई हैं, एक फायर और एक आइस। अब यहाँ पे ये फायर और आइस दोनों चीज़ें जो हैं, ये अलग अलग चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हैं। जैसे इस पोएम में जो फायर है, यहाँ पे फायर को डिफ़ाइन किया गया है ह्यूमन डिज़ायर से, मतलब ह्यूमन डिज़ायर्स मतलब इच्छाओं से। और आइस जो है, इसको हेट से डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे हेट या हेटरेड, हेट हेट से डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को पोएट ने किस तरीके से डिफाइन किया है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू perish twice I think I know enough of hate to say that all for destruction ice is also great and will suffice। मतलब सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो धरती है ये ख़त्म होगी फायर से, कुछ कह रहे हैं आइस से। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दिस सोज हु फेवर फायर। अब जहाँ तक उसने इच्छाओं को देखा है, वहाँ तक उसको लग रहा है कि ये जो वर्ड है, ये फायर से ही ख़त्म होगा, मतलब आग से। अब यहाँ पे ये आग और बर्फ़ वाला बवाल नहीं है यहाँ पे कि फायर मतलब आग बताया गया है और ये आइस मतलब बर्फ़ से ख़त्म होगा कुछ। ये मैंने पहले ही बताया, फायर मतलब बताया गया है कि ह्यूमन डिज़ायर्स मतलब आदमी की जब इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो उससे जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, तो उससे द वर्ल्ड विल एंड। अब द वर्ल्ड विल एंड मतलब ये थोड़ी पृथ्वी गायब हो जाएगी, लेकिन ये है कि जब डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा बढ़ ही जाएंगी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, तो उस पर कोई मतलब जोर नहीं रह जाएगा। तो और आइस है, आइस अगर हेट है, अब जैसे दो ही लोग हों मान लीजिए इस पूरी पृथ्वी में अगर, और दो लोग हैं ये, अब इन दोनों के अंदर अगर हेट मतलब हेट की वो हो जाए, भावना आ जाए, तो ना एक दूसरे से बात करेंगे, तो इनके लिए ये एक अलग हो गए और इनके मतलब ये अकेले रह गए, यहाँ पे भी ये अकेले। तो अकेला आदमी भाई, अब इसीलिए बताया गया है कि हेट का मतलब है कि कोई एक दूसरे को पसंद ही नहीं करेगा वहाँ पे, वो मतलब सोलो रहना पसंद करेंगे, इसीलिए आइस को लिया गया है हेट के लिए। तो दोनों ही ह्यूमन डिज़ायर्स और हेट दोनों एक बड़ा कारण है द वर्ल्ड विल एंड, मतलब किससे वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फायर का सपोर्ट कर रहे हैं पोएट उनके साथ में जाना चाहेगा। बट इफ़ इट हैड पेरिश टू ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। मतलब जहाँ तक वो जानता है, जहाँ वो सोच रहा है, वहाँ तक आइस आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब हेट भी एक अलग रोल प्ले कर सकती है। इज़ आल्सो ग्रेट टू से फॉर डिस्ट्रक्शन, मतलब विनाश के लिए आइस इज़ आल्सो ग्रेट, हेट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये यही बताया है इस पोएम में पोएट ने कि ह्यूमन डिज़ायर्स और हेट मतलब दोनों से इस संपूर्ण जो है संसार का विनाश हो सकता है। तो ये पोएम भी यहीं तक थी। और क्या, हाँ, ये सफाइस वर्ड है, इसका मतलब होता है कि सफिशिएंट, मतलब आइस भी सफिशिएंट है यहाँ पे, और वो तो दिखाई है ऊपर फायर का। तो ये भी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है, छोटी छोटी ही पोएम थी आपकी, दो दो पैरा की सिर्फ। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ये ख़त्म हो गई है अब। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ अ पोएम, हाउ डज इट हेल्प ब्रिंगिंग आउट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। अब राइमिंग स्कीम आपको जाननी होगी, राइमिंग स्कीम क्या होती है। जैसे कि राइमिंग स्कीम का मतलब ये होता है कि कुछ पहली लाइन है, पहली लाइन कुछ है लाइक, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फायर का राइमिंग वर्ड कौन सा है यहाँ पे, डिज़ायर, और नेक्स्ट फायर खुद है एक। तो अगर हम पहले लाइन की राइमिंग को मान लें ए, और आइस उससे अलग है, यानी कि दूसरी लाइन हो गई बी, तीसरी लाइन में फिर वही राइमिंग है, तो फिर ए हो गया ये, और चौथी लाइन में फिर ए। तो ए बी ए ए, ये है इसकी राइमिंग स्कीम पहले पैरा की। दूसरे में आए ट्वाइस, इसमें भी आइस की साउंड आ रही, तो इसको अगर ए मान लें,
हेट, हेट और ट्वाइस तो लग नहीं रहे, तो ये बी हो गया। फिर ये हो गया ए, आइस और ट्वाइस। ग्रेट क्या हो गया, ग्रेट हेट, तो ये भी बी हो गया। और सफाइस फिर ये हो गया। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, ए बी, एक मिनट, ए बी, ए बी ए बी ए बी ए, ये है इसकी राइमिंग स्कीम। तो ये होती है राइमिंग स्कीम हमारी। और यहाँ पे उसके आगे भी कुछ लिखा था, क्वेश्चन में क्या था, नीचे, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। हाँ, तो ये देखिए, ये ब्रिंग क्या है, पहले वाले में पैरा में फायर की बात की गई, दूसरे में आइस की, तो दोनों चीज़ें अलग हैं, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे। और क्या है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड व्हाट डू आइस मीन फॉर, मतलब आइस किस चीज़ का है और फायर किस चीज़ के लिए, तो ये मैंने बता ही दिया आपको। ह्यूमन डिज़ायर्स के लिए, जैसे ह्यूमन डिज़ायर्स में अब कुछ भी डिज़ायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, लालच की भावना आपके अंदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आप कैसे रह पाएंगे। और हेट, हेट तो इंसान के अंदर आ ही सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। तो आई थिंक ये भी कंप्लीट होता है आपका, हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट, ये रिवाइज कर लीजिएगा दोनों पोएम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।